brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। आप यकीन माने इस गांव में एक दिन के अंदर 5 चोरी की घटनाएं हुई हैं, जहां महिलाओं को गन पॉइंट पर रखकर लूट हुई। जब हम बोलने की कोशिश किए तो वो गन लगा देते। कहाँ पे? सीने में। देख करके मतलब वो पता चला कि कैसा आदमी है और वो भागा। अगर वो भागता नहीं तो संदिग्ध नहीं मतलब मालूम होता। अगर अफवाह होती तो पकड़े न मिलते, केवल अफवाह बन के रह जाती। ये बताइए, एक पहले बड़ा आपने सुना यूपी में कि भाई ड्रोन उड़ रहा है, चमकती लाइट आसमान में है, कई जिलों में पश्चिमी यूपी में खासकर सुनाई पड़ा। अब एक नई अफवाह आ गई है कि चोरी का खौफ है। पहले 6 महीने पहले जाएं, अगर हम 1 साल पहले जाएं, इस तरह की बातें शायद इतनी सुनाई चोरी की नहीं पड़ रही थी। क्या बदलाव हुआ है? अब पहले से अब बहुत बदलाव हुआ है। जैसे अभी हमारे गांव में 21-22 तारीख रात में ये कई रात में जो है 5 चोरियां हुई, जिसमें 3 घरों से सामान ले गए, 2 घरों में कूदे, लेकिन वहाँ पर एक जगह मिला नहीं, ताले लगे थे। एक जगह जग गए तो उसको पकड़ा, जो है वो पकड़ने चले तो वो चिल्लाई तो भाग गए सुबह के टाइम। और इन चोरियों का खुलासा आज तक नहीं हुआ। लगभग महीना हो चुका है, होने जा रहा है, आज तक नहीं हुआ। गांव में दहशत है, लोग परेशान हैं, रात में जग रहे हैं और चोर अब भी संदिग्ध में देखे जाते हैं। अभी हाल ही में 4-5 दिन पहले एक घर में रात में 10:30 बजे कूदे। खैर खबर हुई, पुलिस आई, तलाश किया, लेकिन वो नहीं मिला, कूद के निकल गया। तो हर आदमी परेशान है कि किस समय कहाँ क्या हो जाए। आपने दहशत की बात की, हम दहशत पर तो आएंगे, लेकिन ये बताइए ये चोर कैसे दिखते हैं? आपने किसी ने देखा किस तरह यंग हैं, कहाँ के हैं? हाँ, यंग हैं, ये लगभग 20-22 साल से लगा के 35 साल की एज में हैं और ये काले रंग में होते हैं, सब चेहरा ढके रहते हैं, काले रंग में होते हैं, पूरा कपड़ा काला पहनते हैं? पूरा काला कपड़ा पहने रहते हैं और चेहरा पूरा और सर पूरा ढका रहता है उनका, बिल्कुल आंखें खुली रहती हैं। आपके यहाँ कितनी चोरी हुई? हमारे यहाँ जी, क्या क्या चोरी हुआ? जेवर और वो जो है जेवर, पैसा, हाँ, केस। अच्छा। हाँ। तो क्योंकि मुझे बताइएगा कि आपको गन पॉइंट पर रखा उन्होंने, क्या हुआ था? मुझे बताइए रात में क्या हुआ? जब हम बोलने की कोशिश किए तो वो गन लगा देते। कहाँ पे? सीने में। हाँ। फिर क्या बोला उन्होंने? फिर बोला कि दादी बता दो पैसा कहाँ है, जेवर कहाँ है, नहीं तो मार डालेंगे जीवन से। फिर हम कहा हमको छोड़ो तो कम से कम, तो छोड़ा नहीं, कहें बिना ले जाएंगे नहीं। जो रहा है वो अलमारी में से निकाल के सब पहले रख लिया। जब हम जगे वो थोड़ा तो उनको मालूम हुआ कि हाँ कोई निकल रहा बाहर, तो वो आके मतलब सामने दरवाजे खड़े हो गए और खड़े हो जाने के बाद वो हमको पकड़ के हाथ अंदर खींच लिया और फिर बैठा लिए बेड के गद्दे पे कि दादी बता दो, नहीं मार डालेंगे तुमको। फिर आपने बता दिया? हाँ, सामान सब निकाल लिया था पहले। किस रास्ते से आए थे? किस रास्ते? ये नहीं पता है। घर में एंट्री कहाँ से की? घर में एंट्री कहाँ से नहीं, जीना पे, छत से आए। छत से आए। हाँ। ऊपर से। अभी कोई घर को दिखाते हैं हम लोग। ये घर है और इसमें ऊपर आप दिखाएंगे कैमरामैन गौरव, तो आपको एक छत दिखाई पड़ेगी, यानी कि छत के रास्ते से। देखिए गांव में ये सब चीज़ें काफ़ी आसान है। आप फ्लैट में रहते हैं, मकान में रहते हैं तो मुश्किल है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो एक छत ये है, उसके बगल में एक छत है, उसके बगल में एक और छत है, यानी कि हर छत एक दूसरे मकान को कनेक्ट करती है। शहरों में भी आम है, लेकिन गांव में थोड़ा सा ज़्यादा आसान है एक छत से दूसरी छत पर छलांग लगाना। सपोज अगर उस छत से आप बगल वाली छत पर छलांग लगाना चाहेंगे तो आप लगा सकते हैं, या उस छत से इस छत पर छलांग लगाना चाहेंगे तब तो और आसान है, क्योंकि यहाँ तो कोई बाउंड्री भी नहीं है। राजधानी लखनऊ से सटा इंदारा गाँव है, जहाँ चोरों की दहशत की वजह से लोग दिन क्या रात खौफ के साए में जी रहे हैं। पहले तस्वीर इस गांव की देखें कि किस तरीके से इस गांव की तस्वीरें हैं, और अब तस्वीरें आप देखें यहाँ पर रखवाली किस तरीके से गांव के लोग कर रहे हैं। दिन क्या रात पुलिस नहीं आई तो क्या हुआ, गांव वाले खुद ही लाठी डंडे लेकर यहाँ गश्त करते आए दिन नजर आ रहे हैं। इन्हें ना सवेरे की चिंता है, ना दोपहर की और ना रात की। इनकी सुरक्षा इनके लिए अपने हाथ में है। अफवाह भी बड़ी बात है,
संदिग्ध की अफवाह, कौन संदिग्ध कब चोरी यहाँ किस घर में कर ले, किस घर में डाका डाल दे, ये शायद कोई नहीं जानता। महिलाएं भी यहाँ खड़ी चर्चा कर रही हैं इस बात की कि अगली चोरी कहाँ हो सकती है, यहाँ अगला संदिग्ध कहाँ दिख सकता है। तो कुछ बुजुर्ग आगे खड़े इस विचार में हैं, क्या आसमान में एक बार फिर चमकती हुई लाइट दिखाई पड़ेगी, जो ड्रोन रूपी चीज़ दिखाई पड़ेगी, जो क्या चोरों के लिए रेकी का एक माध्यम बनी हुई है। इसके अलावा अगर आप चोरों की बात करें तो जो 5 चोरियां इस गांव में हुई हैं, छतों के ज़रिए काफ़ी आसान चोरों के लिए है। अब अगर आप सामने देखें तो एक छत पर यहाँ एक टीचर हैं जो कुछ मासूम बच्चों को यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। अब छतों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करता हूँ। जो छतें हैं 1, 2, 3, 4, 5 ये सब छत एक दूसरे मकान से कनेक्टेड हैं। तो ऐसे में किसी भी चोर या संदिग्ध के लिए आसान है यहाँ से सबसे पहली बात है आना, और उससे आसान है यहाँ से भागना। छतों के माध्यम से आना जाना बहुत आसान यहाँ पर हो गया है। अफवाह बहुत गांव में इस वक्त फैली हुई है। आप लोगों को किस तरीके का डर यहाँ पर है इस वक्त? इस समय बहुत इस समय डर है। रात में ड्रोन चलते हैं, देखा आपने? हाँ, हम कल रात में बैठे हुए थे, हमारे यहाँ सब जागते हैं, तो रात में दहशत की वजह से, हाँ दहशत की वजह से सब जागते हैं, तो रात में ड्रोन उड़ता दिखाई दे, लाइट दिखाई पड़ती है, तो हम लोग रात भर जागते हैं, दिन में सोते हैं। कहाँ कहाँ लाइट दिखी है? आसमान में दिखती है। किस तरह की लाइट? यही लाल हरी जलती है। कितना ऊंचाई जाती है? अरे कोई ये जो पेड़ है इसके थोड़ा ऊपर जलती दिखाई। पेड़ के ऊपर तक जाता है? हाँ। आपको मतलब है कि ड्रोन से क्या रेकी की जा रही है घरों की? है? रेकी हाँ, कर रहे हैं? ड्रोन से हमको लग रहा है कि वो देखते हैं ड्रोन के जरिए। अच्छा, जिस दिन यहाँ चोरी हुई इन मकानों के यहाँ नीचे हुई है, क्या उनसे 1-2 दिन पहले भी ड्रोन देखे गए थे इस तरह के? नहीं, उस समय तो नहीं देखे गए थे। हाँ। उसके उस वक्त आप लोगों का शायद ध्यान भी ना हो गया हो। हाँ, ये तो ध्यान नहीं रहा। क्या छतों के माध्यम से चोरों के लिए आसान है आना जाना भागना? क्योंकि छत कनेक्टेड है तो एक दूसरे की कनेक्ट है ही है, तो आसान है चोर। आसान है चोर के लिए। पुलिस की गश्त होती है यहाँ पे? कभी कभी आते हैं। देखिए, कुल मिलाकर कहानी ये है कि माध्यम आसान है चोरी करने के लिए। बड़ी बात है जो चमकती हुई आसमान पर लाइट की बात है। हालांकि ये अफवाह नहीं है, ये 1.5 महीने से उत्तर प्रदेश में चल रही है, पहले पश्चिमी यूपी में चल रही थी, या पूर्वी यूपी में चल रही है। अब सारे क्या लिंक्स एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, चाहे वो ड्रोन का हो, उसके बाद चाहे चोरियों का हो, और फिर चोरी की अफवाह का हो, और फिर जब एक्शन नहीं हुआ तो गाँव वालों ने खुद ही संदिग्ध समझकर पिटाई शुरू कर दी। क्या ये सारे तार एक दूसरे से जुड़ते नजर आते हैं? ये जरूर एक सोचने का विषय है। क्या हुआ था मुझे बताइए। हमारे घर रात को हम लोग सो रहे थे और सुबह जब उठाए तो देखा कि सब सामान सब उठा के ले गए, सब अलमारी बक्सा सब तोड़ दिया, सारे कपड़ा लत्ता सब बाहर, और सामान उठा के सब ले गए। आप लोग को खबर नहीं लगी रात में चोर है? नहीं, कुछ नहीं जान पाए भी। पूरी जेवर थे, मांग टीका रहे, नथुनी रहे, झुमकी रहे, माला रहे, करधनी रहे, और हथफूल रहे, पैजेब थी, बिछिया रहे। कितने चोर थे? पता नहीं, मतलब सो रहे थे आप लोग? हाँ, कुछ नहीं पता चला। उसके बाद भी अफवाह इस तरह की रही है गांव में कि चोर आए हैं आपके एरिया के आसपास? नहीं, हम लोग नहीं जान पाए। नहीं, उस हाँ, घटना के बाद? हाँ, पता तो चला लेकिन हम लोग नहीं जान पाए। हाँ, नहर पे पकड़ा गया। बस नहर पास ही में तो नहर है ना, पास पड़ोस में नहर है। जैसे पता चला कि एक आदमी आया हुआ है, उसको लोगों ने देखा, बस तुरंत जो है वहाँ पहुँच गए सब लोग। गांव के सारे लोग जो है इकट्ठा हो गए वहाँ। एक आदमी को देखा और लोग पहुँच गए। हाँ। क्या सोचा कि वो संदिग्ध है? वो संदिग्ध देख करके मतलब वो पता चला कि कैसा आदमी है, और वो भागा। अगर वो भागता नहीं तो संदिग्ध नहीं मतलब मालूम होता। मतलब गांव वालों ने मान लिया कि अगर वो व्यक्ति भागा है तो वो चोर है? ऐसा नहीं था। कुछ खबर मिली कि 2 लोग आदमी हैं, हंसापुर तरफ से आवाज आई कि चोर आए हैं। तब गांव वाले दौड़े उधर। गांव वालों ने शोर किया चोर है, आप लोग पहुंच गए? शोर की आवाज सुनी। फिर क्या किया? फिर लोगों ने जब मतलब वहां पहुंचे तो उसकी आवाज, लोगों के आहट सुन करके वो भागा। जब भागा तो लोगों ने पीछा कर लिया,
अंततः उसको नहर के पास थोड़ा बढ़ करके, पुल के पास थोड़ा बढ़ करके पकड़ लिया। फिर पकड़ लिया, तब तक के लिए पुलिस आ गई, पुलिस को उसके हवाले कर दिया। तो ये आप लोग ने जब देखा, पकड़ा वगैरह इसको, पुलिस के हवाले कर दिया, तो उसके बाद से क्या माहौल है गाँव में? अब उस दिन से अब सब लोग जागते हैं अपना रात में, हाँ, शाम को सो जाते हैं। फिर सब लोग कर रहे हैं भाई अपने अपने घर की। तो पिटाई भी कर दी उसकी, पकड़ लिया संदिग्ध को? नहीं, पिटाई नहीं की। हो सकता है वो देखा हो, लेकिन मतलब अपनी जान में उसको बचाया गया। किस तरह का दिख रहा था वो? क्या कपड़े पहने थे, कुछ आप लोग को इसका आइडिया है? कपड़े हम बैठे देखे उसमें कार में। आप लोगों में से किसी ने कपड़े वगैरह उसके देखे, किस रंग के कपड़े पहने था? बता रहे काले कपड़े पहनता है ऊपर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। रात का माहौल था। रात में ये कपड़े पर दिखाई नहीं पड़े कि मतलब कैसा कपड़ा, कलर थोड़ा जैसे ग्रीन कलर का मान लो फसल लगी हुई है बगल में, और पत्ती और पेड़ सारी चीज ग्रीन है, तो उसमें ये पता नहीं चल पाया कि वहाँ लाइट तो थी नहीं। ठीक है, तमाम यूपी के जिलों से खबरें इस तरह की आ रही हैं कि भाई एक तो अफवाह है, ड्रोन की आपने कहानी देखी है। अब कई गाँव में हो रहा है कि जब पुलिस नहीं पहुँच रही तो गाँव वाले खुद ही पकड़कर उसको पिटाई कर रहे हैं, उसको पकड़ ले रहे हैं। आप लोग किस तरीके से इस पूरी अफवाह को देखते हैं, क्योंकि अफवाह आपके गाँव में भी है और संदिग्ध आपके यहाँ भी दिखाई पड़ा है? नहीं, अफवाह नहीं है, कुछ तो सच्चाई है, तभी दिखाई पड़ रहे हैं, तभी लोग दौड़ रहे हैं और पकड़ भी रहे हैं। अगर अफवाह होती तो पकड़े न मिलते, केवल अफवाह बन के रह जाती। पकड़ के पुलिस को दिया भी गया है, पुलिस ने अपना जांच भी किया होगा, लेकिन अभी हम लोगों को नहीं पता चला या हम लोगों को नहीं बताया कि कैसा निकला वो निकला नहीं। हम लोगों ने दरख्वास्त भी लोगों ने दिया है, लिख करके पुलिस को दिया था, तो सच्चाई तो है ही है।